पहला वनडे मुकाबला भारत के हाथ से निकल चुका था। हर कोई मान चुका था कि इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन नागपुर के मैदान में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टीम इंडिया ने अपनी चालाकी और दमदार प्रदर्शन से इस मुकाबले को पलट दिया। अंतिम ओवर तक सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में ऐसा घमासान हुआ कि क्रिकेट जगत अब भी सदमे में है। आखिर किसने बदला मैच का रुख, कौन बना भारत की जीत का असली हीरो, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हर्षित राणा, जोफ्रा आर्चर और मोहम्मद शमी में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। 3 मैचों की इस रोमांचक वनडे सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उधर टीम इंडिया को झटका तब लगा जब विराट कोहली को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और बेन डकैत मैदान में उतरे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की। हालांकि मोहम्मद शमी ने पहला ओवर मेडन फेंककर अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन दूसरी तरफ हर्षित राणा की चौथी ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने चौका जड़कर इंग्लैंड का खाता खोला। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तीसरे ओवर में बेन डकैत ने भी चौका मारकर इंग्लैंड को 17 रन तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर तक इंग्लैंड 26 रन बना चुका था, लेकिन इसके बाद फिलिप सॉल्ट ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हर्षित राणा के एक ही ओवर में 26 रन बटोर लिए। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 6 ओवर में 52 रन बना लिए थे। भारतीय गेंदबाजों के लिए यह बुरी खबर थी। रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या को लाए। 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट रन आउट हो गए। 43 रन बनाकर आउट होते ही भारतीय खेमे में राहत की सांस ली। इसके तुरंत बाद बेन डकैत भी हर्षित राणा का शिकार बन गए। यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपका। अगले ही गेंद पर हर्षित राणा ने हैरी ब्रूक को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। 10वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। इसके बाद इंग्लैंड की पारी धीमी पड़ गई। जो रूट और जोस बटलर ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की फिरकी के सामने वे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके। 31वें ओवर में अक्षर पटेल ने जोस बटलर को पवेलियन भेजकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन 5 रन, ब्रायड कार्स ने 10 रन और बाकी बल्लेबाज भी जल्द आउट हो गए। इंग्लैंड को 48 ओवर में 248 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिया। 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल 15 रन जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हो गए। अगली ही ओवर में साकिब महमूद ने रोहित शर्मा को 2 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद सुमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। 7वें ओवर में सुमन गिल ने चौका मारकर आत्मविश्वास दिखाया। वहीं श्रेयस अय्यर ने जोफ्रा आर्चर की गेंदों की जमकर धुनाई की। दोनों ने मिलकर 10 ओवर में भारत को 71 रनों तक पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर ने केवल 31 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन 15वें ओवर में जैकब बेथेल ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर ने 51 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद अक्षर पटेल मैदान पर आए और सुमन गिल के साथ शानदार साझेदारी की। 23 ओवरों में भारत 154 रन तक पहुंच चुका था। सुमन गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी 60 गेंदों में पूरी की। 26वें ओवर में इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज बनाए रखा।
अक्षर पटेल और सुमन गिल ने 50 रनों से ज़्यादा की साझेदारी कर डाली। 35वें ओवर में भारत 210 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था और जीत अब बस कुछ ही दूर थी। सुमन गिल ने 42वें ओवर में चौका लगाकर भारत की जीत पक्की कर दी। उन्होंने 89 गेंदों में 79 रन की नाबाद पारी खेली। अक्षर पटेल ने 45 रन और भारत को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। हर्षित राणा 3 विकेट और सुमन गिल 79 रन को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सराहा गया। अब आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, सुमन गिल और हर्षित राणा में से इस जीत का असली हीरो कौन था? अपनी कीमती राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की और रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट ऑनलाइन धुन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।